चलो अब ग्रेविटेशन से क्या मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ है? कैपिटल V से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक। कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है कि किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है किसी भी यूनिट मास बॉडी को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में, जहाँ तक जिस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालने के लिए बिना काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग, वही क्या कहलाता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जैसे देखो m मास को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क कर रहा है? W कितना? W। बताओ यूनिट मास मतलब एक मास कितना? W बाई m कितना हो जाएगा? W बाई, यही जो W बाई m होगा वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। कैपिटल V से रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या होगा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क बता मास। अब देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हम सबसे पहले देखेंगे सॉलिड स्फीयर के थ्रू क्या होता है और स्फेरिकल स्फीयर के थ्रू क्या होता है। इसमें तीन केस देखेंगे। केस वन सॉलिड स्फीयर समझते हो ना? जैसे ये वाला सॉलिड स्फीयर का मान लो रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो बोला पहला स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मान लो सॉलिड स्फीयर के बाहर, मान लो बाहर एक पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट दूरी हो गया स्मॉल r। इस बाहर वाले पॉइंट पर इस सॉलिड स्फीयर के द्वारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बाहर वाले पॉइंट पे आउटसाइड द स्फीयर के बाहर अगर पूछेगा सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो V आउट मतलब होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर के बाहर कितना होता है? माइनस Gm बटा स्मॉल r। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स। कैपिटल M क्या है? स्फीयर का मास। स्मॉल r क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। दूसरा केस क्या है? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब अगर सरफेस में सॉलिड स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तुमको कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मान कितना होगा, तो सरफेस पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मान कितना होता है? माइनस Gm बटा कैपिटल R। यहाँ पे कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। R क्या है? रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तीसरा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R इनसाइड द स्फीयर। कह रहा है सॉलिड स्फीयर के किसी भी पॉइंट अंदर में किसी भी पॉइंट पे तुमसे पूछेगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है? V इनसाइड मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, माइनस Gm बटा 2r क्यूब इंटू 3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। समझा? ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। ग्राफ क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सॉलिड स्फीयर के केस में? ग्राफ, ये ग्राफ कई बार परीक्षा में पूछा होगा। इससे पहले भी 2 ग्राफ पढ़ाए हुए थे चैप्टर में, ग्राफ को पूछता है परीक्षा में। ठीक है, ये तुमको 12वीं क्लास में ये सब ग्राफ फिर मिलेगा। 12वीं क्लास में भी ये ग्राफ पुनः मिलेगा तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, सिर्फ इसी टाइप का ग्राफ। देखो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का ग्राफ कैसा होता है? देखो यहाँ से इस तरह से मुड़ता है, फिर ऐसे करके घूम जाता है। समझा? ऐसे करके इंक्रीज हुआ, फिर बाद में घटने लगेगा। समझा? यहाँ पे बढ़ते यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम घटना शुरू हो जाता है। समझ रहा? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना वैल्यू होता है? माइनस Gm बटा 2r। यहाँ पे क्या होता है? माइनस Gm बटा कैपिटल R। माइनस Gm बटा कैपिटल R कहाँ पे? सरफेस पे। देखो माइनस Gm बटा R कैपिटल कहाँ है? ये सरफेस है। क्या है? सॉलिड स्फीयर का सरफेस है। क्या है? सरफेस। ये अंदर वाला पॉइंट है। ये देखो ये सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर देखो ये वाला वैल्यू है। हाँ, ये पॉइंट कहाँ है? सॉलिड स्फीयर के बाहर। देखता R ये स्मॉल ये अंदर वाला चीज़, ये सरफेस पे है, और ये ग्राफ कहाँ का है? बाहर। तीनों जगह का अलग अलग केस देखे, उसी पर ग्राफ ऐसा बनता है। समझ आ रहा? अब अगर है ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के द्वारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है? इसमें भी 3 केस देखेंगे। सबसे पहला केस स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। बाहर में स्फेरिकल सेल के बाहर में पूछेगा, वही बात जैसे यहाँ पे आया वही सेम चीज़ रहेगा। माइनस Gm बटा स्मॉल r। यहाँ भी क्या होगा? माइनस Gm बटा स्मॉल r। इसमें पूछेगा स्फेरिकल सेल में सरफेस पे, जैसे यहाँ पे था सरफेस में, यहाँ पे कितना था? माइनस Gm बटा कैपिटल। यहाँ भी वही रहेगा, माइनस Gm बटा कैपिटल R। पूछेगा तुमको अंदर स्फेरिकल सेल के अंदर, तो यहाँ पे याद रखना है स्फेरिकल सेल के अंदर होता है माइनस Gm बटा कैपिटल R। ये होता है। इसका ग्राफ क्या होता है स्फेरिकल सेल में? तो देखो स्फेरिकल सेल का ग्राफ जो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को y एक्सिस पर रखे, V को डिस्टेंस को क्या चीज में रखेगा? x एक्सिस में। ग्राफ कुछ खींचेगा तो कुछ यहाँ से ऐसे कांस्टेंट ग्राफ आएगा। देखो अंदर में जो होता है ना स्फेरिकल सेल के अंदर जो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। यही वैल्यू होता है, यही वैल्यू जब ना घटता है ना बढ़ता, हमेशा आगे बढ़ते अंदर में हमेशा सभी जगह अंदर में कहीं भी जगह जाओगे तो यही वैल्यू मिलेगा। इसलिए देखो ये ग्राफ सीधा खींचा हुआ कांस्टेंट। उसके बाद सरफेस पे जैसे जाओगे तो देखो सरफेस पे क्या है? देखो ये वाला सरफेस पे ये वाला वैल्यू, और जैसे उसके बाहर जाओगे तो घटना शुरू होगा, तो बाहर देखो ये हो जाता है। समझ में आ रहा ना? अब इसके आगे की कहानी जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।